मैं अशोक कुमार सिंह अपने YouTube चैनल इन्फोबिया में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम एक ऐसे खास मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं जो मुद्दा हमारे बच्चों के भविष्य के साथ जुड़ा हुआ है, बिहार के विकास के साथ जुड़ा हुआ है, साथ ही साथ देश के विकास के साथ भी जुड़ा हुआ है। आज हम सरकारी विद्यालयों की शिक्षण व्यवस्था को लेकर बात करने वाले हैं। आज से लगभग 20-25 साल पहले सरकारी विद्यालयों के पास कोई सुविधा मौजूद नहीं थी। बच्चे ज़मीन पर बैठकर पढ़ते थे। बच्चों के साथ साथ शिक्षक भी आंधी, तूफान और बारिश जैसे प्रतिकूल मौसम का सामना साथ साथ करते थे। सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों की पर्याप्त संख्या भी मौजूद नहीं होती थी। बावजूद इसके जितने भी शिक्षक थे मन से पढ़ाते थे। सरकारी स्कूलों की शिक्षण व्यवस्था को लेकर सवाल नहीं खड़ा किया जाता था, लेकिन आज सरकारी विद्यालयों में सभी प्रकार की सुविधाएं मौजूद हैं। सभी सरकारी विद्यालयों में ऊंची ऊंची इमारतें हैं। स्मार्ट क्लास की भी व्यवस्था सरकार ने कर दी है। कंप्यूटर की भी व्यवस्था सरकार ने कर दी है। पर्याप्त शिक्षकों की भी व्यवस्था सरकार ने कर दी है। एक समय था, आज से लगभग 10 साल पहले, यह सुनने में आता था कि सरकार ने जिन शिक्षकों की बहाली की है वे अयोग्य हैं, वे नहीं पढ़ा पाते, उन्हें पढ़ाना तक नहीं आता, अक्षर का ज्ञान भी उन्हें नहीं है। लेकिन सरकार ने इन समस्याओं को भी दूर कर दिया। सरकार ने आज प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर शिक्षकों की बहाली की है। सभी स्कूलों में प्रतियोगी परीक्षाएं पास शिक्षक आ रहे हैं। बावजूद इसके अगर बिहार की शिक्षा व्यवस्था में कोई सुधार न हो, बच्चे अच्छे से पढ़ नहीं पाए, तो ये सोचने वाली बात है। मैं रिपोर्टिंग के लिए कई सरकारी विद्यालयों में जाता हूँ, तो मैंने काफ़ी बातें गौर से सुनी हैं, शिक्षकों की भी और छात्रों की भी। बहुत सारे सरकारी विद्यालय ऐसे हैं जो राजनीति का अखाड़ा बन चुके हैं। वहाँ शिक्षक न तो समय से आते हैं और न बच्चों को अच्छे ढंग से शिक्षा देते हैं। बाहर बैठते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, मोबाइल में लगे रहते हैं। यानी बच्चों के भविष्य को लेकर उन्हें कोई चिंता नहीं है। मैं उन शिक्षकों से पूछना चाहता हूं कि आखिर सरकार आपको वेतन किस लिए देती है? उसी वेतन से आपके घर का चूल्हा जलता है, उसी वेतन से आपके बच्चे बाहर दूसरे राज्यों में पढ़ते हैं या अच्छे स्कूलों में पढ़ते हैं। तो अपने बच्चों के भविष्य को लेकर आप कितना प्रयत्नशील हैं, जबकि दूसरे के बच्चों के भविष्य को आप बिगाड़ रहे हैं। आप उन बच्चों के भविष्य को अंधेरे में धकेल रहे हैं। आखिर उन बच्चों का क्या गुनाह है? सरकार आपको वेतन देती है उन बच्चों को पढ़ाने के लिए। नैतिकता के आधार पर आपको निश्चित रूप से बच्चों को पढ़ाना चाहिए। बहुत सारे सरकारी विद्यालयों में मैंने यह भी सुना कि कुछ रुपए पैसे के खींचतान को लेकर भी शिक्षकों के बीच आपसी तनाव मौजूद होता है, जिसका प्रतिकूल असर बच्चों के भविष्य पर पड़ता है। यानी विद्यालयों की शिक्षण व्यवस्था में कुछ न कुछ रुकावट आ जाती है, कुछ न कुछ अव्यवस्था फैल जाती है। मैं सरकारी विद्यालयों के उन तमाम शिक्षकों का बहुत आदर करता हूँ। बहुत सारे शिक्षक ऐसे हैं जो जी जान से बच्चों को पढ़ाने में लगे रहते हैं, लेकिन बहुत सारे शिक्षक ऐसे हैं जो न तो समय से स्कूल जाते हैं, न समय से क्लास अपना लेते हैं, बल्कि बैठे रहते हैं। और बहुत सारे शिक्षक तो एक दूसरे को देखकर भी बच्चों को नहीं पढ़ाते। कई विद्यालयों में शिक्षकों के द्वारा मैंने ये भी सुना वेतन को लेकर कि सरकार कुछ शिक्षकों को ज़्यादा वेतन देती है, कुछ शिक्षकों को कम वेतन देती है। तो जो कम वेतन वाले लोग हैं ज़्यादा पढ़ाते हैं और जो ज़्यादा वेतन लेते हैं कम पढ़ाते हैं। तो इस प्रकार की मानसिकता भी सरकारी विद्यालयों के शिक्षकों में दिखाई देती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस आधार पर आपकी बहाली सरकार ने की है, किस आधार पर की है आपकी बहाली सरकार ने? पढ़ाने के लिए की है, तो निश्चित रूप से आपको बच्चों को पढ़ाना चाहिए। मैं आपको बता दूं कि सरकारी विद्यालयों की इन व्यवस्था में सुधार के लिए सबसे पहले जो माता पिता हैं, जो गार्जियन हैं, उनका जागरूक होना ज़रूरी है। आज हमारे सरकारी विद्यालयों में जो भी शिक्षण कार्य किया जाता है शिक्षकों के द्वारा, घर पर जाने के बाद न तो माता पिता उनका होमवर्क चेक करते हैं, न पूछते हैं कि आज स्कूल में पढ़ाई क्या हुई। सरकार ने सभी सुविधाएं दे दी, लेकिन कुछ जिम्मेदारी हमारी भी बनती है। हमें भी निश्चित रूप से विद्यालयों की इस व्यवस्था का देखरेख करना चाहिए, इस व्यवस्था के बारे में सोचना चाहिए। मैं आपको बता दूं कि हमारे बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो आज भी
हमारे यहाँ यह कल्चर नहीं है कि हम अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए जाए। प्राइवेट स्कूल में तो लोग जाते हैं छोड़ने के लिए, लेकिन सरकारी विद्यालय में लोग नहीं जाते हैं। क्या होमवर्क मिला नहीं पूछते हैं, क्या पढ़ाई हुई इसके बारे में भी लोग ध्यान नहीं देते हैं। अगर सरकारी विद्यालयों में माता पिता डेली बच्चों को छोड़ने के लिए जाए, उनको लेने के लिए जाए, साथ ही साथ शिक्षकों से यह सवाल पूछे कि आखिर बच्चों की आज पढ़ाई कैसे हुई, या हमारे बच्चे पढ़ने में कैसे हैं, क्या क्या दिक्कतें हैं हमारे बच्चों में, तो निश्चित रूप से बिहार की शिक्षा व्यवस्था को सुधारा जा सकता है। नैतिकता का विकास जरूरी है, शिक्षकों में भी, साथ ही साथ माता पिता में भी। आज भी सरकारी विद्यालयों में अगर कोई सरकारी योजना आ जाती है तो माता पिता दौड़ के जाते हैं उस योजना का लाभ उठाने के लिए, लेकिन 1 साल तक अपने बच्चों की पढ़ाई की उन्हें कोई चिंता नहीं होती। जाके शिक्षक से ये नहीं पूछते कि हमारे बच्चे किस सब्जेक्ट में कमज़ोर हैं, क्यों नहीं पढ़ पाते हैं, क्यों पढ़ाई के प्रति ये जागरूक नहीं है। तो इन सब सवालों पर चर्चा होनी चाहिए और ज़रूर होनी चाहिए। मैं सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों के प्रति बहुत सहानुभूति रखता हूं, क्योंकि सरकारी विद्यालयों में खासकर के गरीब घर के बच्चे ही पढ़ते हैं। अमीर घर के बच्चे आज भी निजी विद्यालयों में पढ़ते हैं। मेरा मानना यह है कि सरकारी विद्यालयों की शिक्षण व्यवस्था को लेकर गार्जियन को भी उतना ही जागरूक होना चाहिए जितना शिक्षकों को होना चाहिए। अगर गार्जियन और शिक्षक और छात्र तीनों मिलकर शिक्षण प्रक्रिया को आगे बढ़ाए तो निश्चित रूप से इसका परिणाम काफ़ी सुखद होगा। तो इस उम्मीद के साथ कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था में एक क्रांतिकारी परिवर्तन आने वाला है। आज बिहार के सभी विद्यालय आधुनिक सुविधाओं से लैस हैं। किसी भी विद्यालय में किसी भी सुविधा की कमी नहीं है, पर्याप्त संख्या में टीचर भी हैं। तो इस अगर लिहाज से देखा जाए तो सरकारी स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था में अब सुधार होना चाहिए। अब वे दिन दूर नहीं जब सरकारी विद्यालयों में भी निजी विद्यालयों की तरह बच्चे पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। मैं अशोक कुमार सिंह अपने YouTube चैनल इन्फोबिया के माध्यम से आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद।